कॉमनर से सेलिब्रिटी तक का सफर, जरिया था बिग बॉस। बात कर रहे हैं हम एक्स कंटेस्टेंट लव त्यागी की। क्या देख रहे हैं बिग बॉस 13 में, फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? वेलकम लव। थैंक यू सो मच। और कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस 13? बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस 13। इनिशियली काफ़ी स्लो जा रहा था, हाँ। बट अब जब हम देखते हैं तो अब काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और आई थिंक काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। जैसे हमारे सीज़न में कभी कभी होता था कि कुछ लोग, जैसे उनमें से इनिशियली मैं भी होता था कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाते थे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन दैट हाउस। तो जब इस सीज़न में मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग, मतलब आई थिंक कुछ ही लोग होंगे जो नहीं दिखा पा रहे होंगे इन्वॉल्वमेंट, अदरवाइज काफ़ी लोग अपनी एक अपनी अलग पहचान लेके चल रहे हैं। तो वो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा लग रहा है कि इस बार मतलब पूरा बिग बॉस की जान है? मेरे लिए तो ऑनेस्टली मैं बताना चाहूँगा, इनिशियली मुझे ऐसा नहीं लगा था, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आसिम वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। और आसिम का शुरू में, मतलब आसिम को यही बोला गया था कि आप सिद्धार्थ के पीछे चल रहे हो, साइड किक हो, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं आई कैन रिलेट टू दैट, बिकॉज ये सारी चीज़ें मुझे भी बोली गई थी मेरे सीजन में कि आप इसके पीछे चल रहे हो, उसके पीछे चल रहे हो, अपने दिमाग से नहीं चल रहे हो, स्पेशली हिना खान। या वही। तो इसीलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ वो चीज़ कि आसिम उस चीज़ से बाहर कैसे निकल रहा होगा और कैसे कर रहा है। स्टिल ही इज परफॉर्मिंग गुड एंड स्टिल ही इज किलिंग इट इन द गेम। आपका सीजन बिग बॉस 11 और बिग बॉस 13, हमेशा थीम में चेंजेस आते हैं। इस बार कनेक्शन का थीम था, पिछली बार भी अलग थीम्स थे। जी 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 जी। क्या को रिलेट कर पा रहे हैं, या कुछ अलग लग रहा है, या कुछ और मिसिंग है जो हो सकता था और इंटरेस्टिंग बन सकता था? देखिए, अलग तो बहुत है ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारे सीज़न में क्या है, लड़ाइयाँ होती थी, बट इतना वायलेंट नहीं गई चीज़ें। एक दो बार गई होंगी तो बिग बॉस ने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी पनिशमेंट वगैरह दे दी थी उस पर्टिकुलर इंसान को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, काफ़ी लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। उनमें से एक सिद्धार्थ और आसिम है, दोनों हैं, थोड़ा सा अग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब दो होता है ना, एक अल्फा वाली पोजीशन जो होती है, जिस किसी को लेनी होती है, तो कोई भी चुप नहीं रहता। तो अगर एक दो लड़के लड़ रहे हैं आपस में, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। मतलब उसमें मुझे जो पर्सनली लगता है कि धक्का मुक्की वगैरह अगर इतना हो रहा है, पुशिंग वशिंग हो रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से पर्सनली सही नहीं है। हाँ, आप चढ़ के आ जाओ, बट एक लेवल तक मेरे हिसाब से। ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं वो समझ गए हैं कि गेम अब उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं समझेंगे वो? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है उनका कुछ? नहीं, आई थिंक वो बेसिकली उनकी एक पर्सनालिटी है, द वे ही इज गोइंग इन द गेम। क्योंकि उनके इर्द गिर्द ही काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी स्टोरीज चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को भी कोई बात करनी हो, अच्छा सिद्धार्थ ने वो किया था तो इसलिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सिद्धार्थ के अगर अराउंड वो स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, तो सिद्धार्थ क्यों उस चीज़ का एडवांटेज नहीं उठाएंगे? वो भी एक समझदार इंसान है, उन्हें पता है कि कैसे चलना है गेम में, वो चल रहे हैं। वेल, आपके सीजन में आपकी दोस्ती थी, हाँ जी, एक ट्रायो था। हाँ जी, आपका प्रियांक शर्मा का और हिना खान का। तो अब कैसी है वो बॉन्डिंग? अब हम बात नहीं करते। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही है सब। बीच में खबरें आई थी कि आप लोगों का झगड़ा हो गया है कुछ। झगड़ा तो ऐसा कुछ नहीं है, बट वो बातचीत नहीं हो पाती है अब इतना। सो दैट्स द ओनली थिंग। बट रीजन नहीं है कोई? पता नहीं, शायद अलग अलग शहरों में रहते हैं, मे बी, बिकॉज आई लिव इन दिल्ली। बट आफ्टर बिग बॉस आपने क्यों नहीं मुंबई शिफ्ट करना चूज किया? मैं यार, आई थिंक फॉर मी पर्सनली स्टेइंग इन दिल्ली एंड राइट नाउ, अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ, कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो ही मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर डेली सोप्स, बट मुझे उन चीज़ों में नहीं जाना था। मैं ये नहीं कहता जो करते हैं वो गलत है या बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत का काम है वो। शायद मैं उस लेवल की चीज़ नहीं कर सकता। सो पर्सनली मैं उस डेली सोप वाली उसमें नहीं जाना चाहता एज ऑफ नाउ। सो कुछ और होता है, जैसे कुछ काम होता है, कोई किसी से मीटिंग करनी हुई या काम हुआ। फॉर एग्जांपल, अभी एस ऑफ स्पेस में भी विकास ने मुझे बोला था कि आप कुछ दिन के लिए कुछ आके देखो ये वो। मैंने भी कहा हाँ आएंगे, तो वहाँ पे मैं गया था। तो कुछ ऐसा कुछ काम होगा तो ठीक है, बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ तो मैं शिफ्ट नहीं करना चाहता। तो या
लेकिन जो अब आगे आएगा वो बहुत अच्छा होगा होपफुली। लेकिन अब जैसे हम बिग बॉस 13 की बात करते हैं, तो बिग बॉस 13 में ना बहुत तिगड़म है, मतलब लव एंगल लिंकअप्स कुछ ज्यादा शुरू हो गए हैं। तो अगर आप इस सीजन में होते तो क्या आप चाहते किसी के साथ आपकी लिंकअप स्टोरी बने? जी, ना चाहते हुए भी ना बन जाती है यहाँ पे, बिकॉज मेरे सीजन में बन गया था, ऐसा हो गया था कि आप किसी को लाइक करते या कुछ करते हैं, ऐसा हो गया था। बट आई डोंट थिंक यार कि ये सब चीज़ें चाहने से मतलब हम कर पाते हैं, वो ऑर्गेनिकली होती है वो, राइट? अगर कोई दिखाने के लिए कर रहा है वो दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग बोलते थे पुनीशन बंदगी का रिलेशनशिप इज़ फेक, बट वो नहीं है, दे आर स्टिल टुगेदर और बहुत खुश है। तो वो सब चीज़ें क्या है, होती हैं अपने आप, ऐसा नहीं है कि चाहता है वो या, बट इस सीज़न में कोई होता तो मैं ऐसा नहीं, दोस्ती होती है, हाँ बहुतों से दोस्ती होती। नहीं, ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो तो पर्सनली किसको पसंद करते हैं? अब तो बाहर है, अब तो बोल नहीं, पसंद तो मैं बहुतों को करता हूँ। आई थिंक आप उस एंगल में मैं किसी को नहीं देखता, मैं एज फ्रेंड्स ही देखता हूँ। अगर मेरे हिसाब से दोस्ती होती तो शहनाज से होती, शिफाली से होती, और आई थिंक फिलहाल तो यही मेरे को लगता है अगर लड़कियों में बोले। बाकी लड़कों में आई थिंक आसिम से काफ़ी अच्छी दोस्ती होती, भाऊ से होती, हिंदुस्तानी भाऊ। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। तो अभी उनके गेम पे आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसा खेल रहे हैं? बहुत सटल है अभी तो गेम उनका, बहुत बैलेंस तरीके से वो चल रहे हैं, बट आई थिंक ही हैज़ अ लॉट मोर टू शो। बहुत सारी चीज़ें जो वो दिखा सकते हैं, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट वो दिखा सकते हैं, बट वो दिखा रहे हैं, हाँ टाइम पे भी बोल देते हैं, बट आई थिंक कहीं ना अभी दूसरों की पर्सनालिटीज़ इतनी स्ट्रांग हो रही हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ की, आसिम की, दोनों के, और पारस का भी थोड़ा सा अभी साइड लाइन लग रहा है मुझे, बाकी ही वाज प्लेइंग गुड, बट हिंदुस्तानी भाव कैन शो अ लॉट मोर। सो आई एम होपिंग कि अगर वो आ जाए, बट हाँ इतना आसान नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ, उस घर में रहना और उनको अपनी ज़बान पे भी बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है। कंट्रोल वही बहुत बड़ी बात होती है वहाँ पे, कंट्रोल करना, क्योंकि नहीं कर सकते आप वो सारी चीज़ें जी। तो जैसे घर से बाहर जाने का मौका मिला था रश्मि को और देबोलीना को, घर के बाहर रहकर आए 1 हफ्ते के करीबन, अब वो वापस घर में आ गए, तो उनको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई कैसे करना। देबोलीना आराम से अपना गेम खेलना शुरू कर चुके हैं, नहीं लगता कि रश्मि थोड़ा सा अभी पीछे है? रश्मि आई थिंक रश्मि जैसे पहले थी वैसे ही जा रही है अभी तो मेरे हिसाब से, बट देबोलीना का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिद्धार्थ के साथ थोड़ा क्लोज होने की कोशिश कर रही हैं या फिर बात करने की कोशिश कर रही हैं। आई डोंट नो कि वो उनके एक गेम प्ले है या क्या है, बट देन जिस तरीके से कभी कभी वो शी शाउट्स ना, तो वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता। वो अगर वो मेरे सीजन में ऐसे चिल्लाती तो या तो मैं वहाँ से चला जाता या फिर मैं खुद भी चिल्ला देता। तो वो लोग काफ़ी लोग सह रहे हैं, बट वो जब वो चिल्लाती हैं और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लैंग्वेज एक मेंटेन करना, मैं जानता नहीं हूँ उन्हें पर्सनली, बट स्टिल इफ़ यूर ऑन द शो तो थोड़ा एक लैंग्वेज का हो जाता है, आपको थोड़ा सा मेंटेन करना ज़रूरी है। बट द वे शी शाउट्स और द वे शी टॉक्स टू पीपल समटाइम्स व्हेन शी गेट्स एंग्री, जैसे अभी उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था फॉर लाइक 3-4 मिनट्स एक टास्क में, तो वो बाहर आके चिल्लाने लगी, जाके देखो आपको कैसा लगेगा, दिस एंड दैट, सफोकेटिंग है। आई डोंट थिंक कि उस पर इतनी ज़रूरत थी इतना चिल्लाने की। आई डोंट थिंक कि 3 मिनट, हम 15-16 मिनट कम से कम नहाते ही होंगे, राइट? 3 मिनट में आपको सफोकेशन हो गई, आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। तो वो एक उनको एक कंट्रोल रखना चाहिए उस चीज़ पे, वरना वो गेम ना ख़राब चला जाता है। लोग गलत तरीके से देखने लगते हैं कि आप यार कैसे बात कर रहे हो। हाँ वैसे भी लोग बात करते हैं गेम में, अगर आपको उस कैटेगरी में जाना है तो अलग बात है भाई। अच्छा, बिग बॉस 13 में एक और कंटेस्टेंट हैं जिनको सुमड़ी में गुमड़ी टाइप का टैग मिला हुआ है कि आरती सिंह, वो चुपके से मतलब 2 लोगों से बात करती हैं और फिर तीसरे में वो जाके वो बात बोल देती है, झगड़ा हो जाता है। आरती का मैं जहाँ तक समझा वो ये समझा हो कि जब किसी का झगड़ा हो रहा होता है तो वो बीच में आके बोलेंगे और अपना पॉइंट ज़रूर रखेंगे। मे बी दैट इज़ अ पर्सनैलिटी, बट वो आके बोलती है, विच इज़ पर्सनली जो मैं सोचता हूँ अच्छी बात है। ना बोलने से अच्छा ना आप बोल लो, बिकॉज मेरे सीजन में क्या हुआ था, अराउंड 20 to 25 डेज मुझे तो लग गए थे खुलने में, टू कम आउट ऑफ द शेल, कि नहीं यार बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हाउ विल आई टॉक, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। सो
एटलीस्ट दे आर टेकिंग अ स्टैंड और बोल रहे हैं, हाँ, जो कि हमारे सीजन में बहुत बाद में कई कंटेस्टेंट्स ने किया था, उनमें से एक मैं भी था। सो एटलीस्ट कि वो बोल रहे हैं और उनकी आवाज़ हम तक आ भी रही है, तो बहुत अच्छा है जब तक ये हो रहा है, बहुत अच्छा है। ओके, बिग बॉस के घर में आप फोन पेन ये सब यूज नहीं कर सकते, नहीं, तो कैसे जिंदगी कटती है बिग बॉस के घर में? जिंदगी बस ऐसे ही कटेगी कि सुबह गाना बजेगा और आपको सोचते रहना है कि क्या टाइम हो रहा है, सूरज कहाँ कैसे नीचे जा रहा है, बस आपको यही देखना है और कुछ नहीं है। और बहुत मुश्किल है रहना, मतलब ये तो मैं कहूँगा, क्योंकि वक्त नहीं दिखना, अलग अलग लोग नहीं दिखना, Obviously. कोई और देख ही नहीं सकते आप अपार्ट फ्रॉम सलमान भाई, या फिर वो भी वीकेंड्स पे आते हैं, और बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं सिर्फ वो, और बस एक आवाज़ है बिग बॉस की। तो बहुत मुश्किल होता है जब आप 3 महीने वहाँ रह के आते हो ना। मैं तो वहाँ पे मतलब 15 वीक्स का शो था और 14 वीक्स रहा हूँ, तो जब मैं बाहर निकला था कम्प्लीटली इट वाज ऐसा था कि मैं ब्लैंक हो रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सो वो होता है, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, और वही कहते हैं ना, खाने का खेल नहीं है। हाँ, बहुत बिना मुश्किल है। आजकल तो आपकी सुबह ही फोन से होती है। हाँ जी, वही इंस्टाग्राम, हर टाइम आपके हाथ में फ़ोन रहता है, बट देन सही है, एक डिटॉक्स टाइप है कि आप वहाँ पे आपको फ़ोन नहीं मिलता, और सही है, अच्छा है। तो इस बार मेकर्स ने कॉमनर्स को नहीं बुलाया घर के अंदर, तो वो मिसिंग है इस चीज़ बार। मुझे थोड़ी अजीब लगी, मुझे समझ नहीं आई प्लीज़, मुझे अच्छी भी नहीं लगी ऑनेस्टली, बिकॉज अब एक बंदे में अगर टैलेंट है तो उसको एक प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलता है फॉर एग्जांपल, तो फिर वो आगे कैसे आएगा? राइट, तो जो वो प्लेटफॉर्म दे रहे थे सीज़न 10 में, सीज़न 11 में, सीज़न 12 तक भी, दिया, हाँ। वो मतलब उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए था मेरे हिसाब से, बिकॉज कॉमनर्स से शो बहुत खतरनाक बना है, ये देखा गया है। आई डोंट, मतलब सीज़न 12 में थोड़ा सा हो गया था, बट उसमें भी जैसे मेरा दोस्त है दीपक, उसने कमाल किया था। बहुत सारे कॉमनर्स और थे जिन्होंने कमाल किया था, कुछ कुछ तो हर सीज़न में होता ही है। वो तो सेलिब्रिटीज़ भी होंगे जो उतना कमाल नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि वो इंसान खराब है, बट कुछ कुछ क्या होता है, शो के लिए इतना परफेक्ट नहीं होता। या तो क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरे जैसे इंसान को आप देखोगे, मैं वहाँ पे रह के शो के लायक बना हूँ, सेलेक्ट होने लायक मैं था, बट शो वहाँ पे रहने के बाद मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी है कि मैं एक नाम बना पाया। अच्छा हाँ, लव त्यागी है, ये जीत सकता है। हाँ। तो आई थिंक कॉमनर्स को चांस देना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी, शो के लिए भी बहुत ज़रूरी था। शो की एक व्यूअरशिप, मतलब जो व्यूअर्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको कॉमनर्स में अपने अपने जैसे लोग काफ़ी दिखते हैं। अब सेलिब्रिटीज़ का थोड़ा ये है कि एक बैगेज आ जाता है आपके पीछे कि यार मेरी एक इमेज है पर्टिकुलर, तो वो उस लेवल की बातें नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें पता है कि यार मेरी इमेज वो हो सकती है, हैम्पर हो सकती है। अब बिल्कुल एक रॉ कॉमनर जाएगा, उसको इतनी बातें नहीं होती है उस समझ, तो वो अपना जो है वो दिल खोल के जो है वो करता है। देखा। अच्छा, एक बार ये रहा कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जो होती हैं, हाँ वो जी। शो कभी नहीं जीत पाती, ये एक तरीका स्टीरियोटाइप बन गया है बिग बॉस को लेकर, आप क्या कहते हैं? क्योंकि विशाल ए सिंह आए हैं, उसके बाद अरहान खान आए थे, वो भी चले गए। अरहान यार जाने नहीं चाहिए था, मुझे तो लगता था और रुकना चाहिए था, बिकॉज ही वाज डूइंग वेरी वेल। आई होप कि अगर ऐसा कुछ हो जाए फिर से वाइल्ड कार्ड बुला रहे उन्हें, बट पता नहीं। वाइल्ड कार्ड्स आई डोंट थिंक सो कि ऐसा तो नहीं हुआ हाँ कि वाइल्ड कार्ड्स को मतलब कभी जिताया गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ हाँ। आई थिंक कह नहीं सकते यार, अभी ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है, तो तब तक तो यही कहेंगे कि भाई वाइल्ड कार्ड नहीं जीत रहा है, बट होता वोटिंग के बेसिस पे, तो वो कोइंसिडेंस कह लो या फिर क्या कह लो, बट नहीं जीता है आज तक वाइल्ड कार्ड, वो तो है। वेल, जैसे विशाल ए सिंह हैं और पारस छाबड़ा हैं और मायरा शर्मा है, बाकी इन लोगों के गेम के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह का गेम खेला? क्योंकि मायरा अब थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो गई है, पहले से ज़्यादा, बहुत बोलती है, उनका मसला बहुत चलता है। आई थिंक पारस और माहिरा का जो एक बॉन्ड है वो अच्छा लगता है बाहर देखने में। कभी वो लड़ भी पड़ते हैं तो इट लुक्स वेरी प्योर कि भाई जेन्युइन है दोस्ती जो है, तो वो चीज़ें देखना ना बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी उसी पाथ से उस गेम में चला हूँ। वो ऑर्गेनिकली चीज़ें होती, अब दोस्ती करते हैं, लड़ते हैं, ये होता है वो होता है, वो सब सही है। बट विशाल आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी सेंसिबल बोला गया है, काफ़ी
लग भी रहे हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो उतना ज़्यादा एक इम्पैक्ट छोड़ पा रहे हैं जितना आई थिंक आसिम छोड़ रहा है या फिर सिद्धार्थ ने छोड़ा है। तो ये चीज़ मुझे मिसिंग लगती है। पारस ने एक अलग अपनी एक इमेज बना लिया ऑलरेडी, बिकॉज पारस बहुत दिमाग से चलता है। हाँ। तो पारस का वो तो है ही, बट विशाल का अभी मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। आप अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स बताइए, इस बार कौन जीत सकता है? मतलब टॉप 5 तो जाएगा ही। टॉप 5 जाएगा ही। आई थिंक सबसे पहले तो मैं आसिम का नाम लूँगा, और मैं चाहता भी हूँ फिलहाल कि वो ही जीते, बिकॉज जो मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से तो आसिम इज किलिंग इट इन द गेम। आसिम, सिद्धार्थ और पारस, रश्मि एंड आई थिंक शहनाज, ये लोग टॉप 5 जा सकते हैं, जाएंगे जहाँ तक है। अगर टॉप 3 की बात की जाए तो 3 में सिद्धार्थ, आसिम, रश्मि। अब आसिम को तो देखना चाहते ही हैं। फॉर श्योर। ओके, वेल, जो बिग बॉस के आपके टाइम के फैंस थे वो आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं रियलिटी शोज में, वो आपको देखना चाहते हैं डेली सोप्स में, लेकिन आप आए अचानक से, आप गायब हो गए, ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। हाँ जी। तो अब आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि आप क्या आगे लेके आ रहे हैं उनके लिए, ताकि थोड़ा सा वो फिर से एक्टिव हो सके? जो देखना चाहते हैं ना मुझे, मैं उन्हीं के लिए इन अ वे ये करना चाह रहा हूँ, गेटिंग इनटू म्यूजिक वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें जो अलग हो सकती है अपार्ट फ्रॉम डेली सोप। तो वो सारी चीज़ें मैं कर लूँगा, बट देन इफ़ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं डेली सोप में दिख जाऊँ उन्हें, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून, वो नहीं होगा, बिकॉज मेरा एक पर्टिकुलरली क्योंकि उसमें आपको मैं जानता हूँ उसमें कितनी मेहनत करते हैं लोग। दे गो इन द मॉर्निंग और वो रात को आते थके हुए। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आपको आराम करना है? नहीं, मुझे इतना काम नहीं करना। मतलब मैं काम करना चाहता हूँ, बट अपने लिए भी टाइम निकालना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए भी निकालना चाहता हूँ, हर चीज़ करना चाहता हूँ। बट तो वो चीज़ प्लस I'll have to shift to Mumbai for that. So that is a difficult task for me. Different path. वो path मैं नहीं लेना चाहता। सबकी एक अलग जर्नी होती है। So that is why I don't wanna, मेरी जर्नी है, मेरी अलग है। So यही है कि अब जो लोग हैं, मैंने डिसीजन इसलिए लिया था कि मैं इस चीज़ में कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि जो मेनली आपको ऑफर्स आते हैं दोज आर फॉर डेली सोप्स। अब जिस बंदे को उस चीज़ में नहीं जाना है तो दैट इज़ वाई थोड़ा गायब वाला हो जाता है कि यार इफ़ ही इज़ नॉट कंफर्टेबल डूइंग ऑल दिस तो नहीं कर रहा वो। सो दैट इज़ वाई आई चोज अ पाथ फॉर देम। एक मैं म्यूज़िक से कनेक्टेड था पहले भी, तो मैंने सोचा कि अब म्यूज़िक वीडियोस करते हैं। फ़िलहाल ये और चीज़ें होंगी और करेंगे। वेब के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं मुझे इंटरेस्ट रहता है, उसमें भी कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर। हाय गाइस, दिस इज़ लव त्यागी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। Do like, share and subscribe to their channel on YouTube, and do watch my interview also on YouTube. Thank you.